नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शोभा गर्ग। मैं एक एमडी गायनी और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूं। आज मैं आपको एनआईपीटी टेस्ट के बारे में बताऊंगी। एनआईपीटी टेस्ट के बारे में बहुत लोग तो नहीं जानते, पर कुछ लोगों ने ज़रूर इस नाम को सुना होगा, क्योंकि आजकल हम हर प्रेगनेंसी को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करते हैं और पेशेंट्स भी इस चीज़ में अवेयर हो गए हैं और वो भी सारे टेस्ट इंक्लूडिंग लेवल 2 स्कैन, एंटी स्कैन, ये सारे टेस्ट करवाते हैं ताकि वो ये जान सकें कि बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। तो कई बार हम जब एंटी स्कैन करते हैं तो उसमें बच्चे की एंटी बढ़ी हुई मिलती है, या कई बार मदर की एज 35 से ज़्यादा होती है। तो ऐसे केसेस में डाउन सिंड्रोम में एक प्रॉब्लम होने का अंदेशा बढ़ जाता है। तो इस प्रॉब्लम को कंफर्म करने के लिए कि बच्चे में ये प्रॉब्लम है कि नहीं है, आगे टेस्ट किए जाते हैं। तो उन्हीं में एक टेस्ट है एनआईपीटी टेस्ट। एनआईपीटी टेस्ट में का फुल फॉर्म है नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्ट। इसका मतलब है कि हम किसी तरह का कोई इन्वेसिव प्रोसीजर का मतलब होता है जिसमें कोई माँ को कोई चीरा दिया जाए या माँ के अंदर कोई निडल डाली जाए पेट में, तो उसको हम इन्वेसिव की कैटेगरी में रखते हैं। और ये टेस्ट ऐसा है जो सिर्फ ब्लड से, माँ का ब्लड लेके, जिससे हम जांच कर सकते हैं कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम के चांस हैं कि नहीं है। तो इस टेस्ट में क्या होता है कि बच्चे का जो डीएनए है वो मदर के ब्लड में होता है सेल फ्री फॉर्म में, यानी कि एक डीएनए होता है जो सेल में न्यूक्लियस में होता है और एक सेल फ्री डीएनए भी होता है जो माँ के ब्लड में पाया जाता है। और उस डीएनए को सेपरेट करके उस डीएनए से बच्चे की बहुत सारी जांचें की जा सकती हैं और उनमें से एक जांच है डाउन सिंड्रोम की जांच। तो अब ये टेस्ट, और इसके पैरेलल ही एक और टेस्ट है एमनियोसेंसिस। उसमें हम माँ के पेट में सुई डालकर गर्भाशय में जो बच्चे के आसपास वाला पानी है उसको निकालते हैं और उसकी जांच करते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये टेस्ट सिर्फ एक ब्लड टेस्ट है, उसमें हालांकि उसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई पेन नहीं होता। बहुत ही पतली सुई से 1 मिनट के अंदर अंदर हम सैंपल ले लेते हैं और मदर को कोई या बच्चे को कोई रिस्क नहीं होता। पर ये फिर भी मदर सुनने में बहुत कंफर्टेबल फील करती है कि उसके ब्लड से ही कोई टेस्ट हो जाएगा, बजाय कि उसके पेट में कोई सुई डालनी पड़ेगी। तो इस कारण से इसको हम नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्ट कहते हैं। इसके और एमनियोसेंसिस में एक फ़र्क मेन ये है कि ये टेस्ट उतना कंफर्मेटरी नहीं है जितना एमनियोसेंसिस है। एमनियोसेंसिस करने से हमें 100% जानकारी मिलती है और इस टेस्ट को करने पे इसकी भी सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी टाइम के साथ बढ़ती जा रही है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है। तो इसकी सेंसिटिविटी कई बार 99% तक भी आ जाती है। तो 1% का फ़र्क हम मान सकते हैं। और एमनियोसेंसिस में जो है बच्चे का कैरियोटाइप वगैरह अच्छे से हो जाता है। तो इस कारण से एमनियोसेंसिस की जानकारी को हम ज़्यादा पुख्ता मानते हैं। दोनों ही टेस्ट हमारे यहाँ अवेलेबल है। हम एमनियोसेंसिस भी करते हैं, हम एनआईपीटी टेस्ट भी करते हैं। दोनों ही टेस्ट के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। हम ये सारा विवरण पेशेंट को दे देते हैं। आगे पेशेंट की चॉइस भी होती है कि उसे क्या करवाना है। और एक्यूरेसी वाइज एमनियोसेंसिस को डेफिनेटली हम बेटर मानते हैं, पर एनआईपीटी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें कि अगर कोई मदर बहुत ज़्यादा डरती है और उसको, हालांकि एमनियोसेंसिस से भी मिसकैरेज का रिस्क नहीं होता है, पर फिर भी थ्योरेटिकली एमनियोसेंसिस में हम निडल डालते हैं, थोड़ा फ्लूइड निकालते हैं मदर के यूट्रस में से, तो थ्योरेटिकली कुछ रिस्क उसमें हो सकता है, जिसको हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। हालांकि प्रैक्टिकली मैंने इतने एमनियोसेंसिस किए हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। पर फिर भी अगर थ्योरेटिकल रिस्क को भी माने तो उसमें हम एनआईपीटी टेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे आजकल साइंस ने इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट कर ली है कि आपको भी सुनकर हैरानी हो रही होगी कि 10 हफ्ते के बाद कभी भी हम माँ के ब्लड से बच्चे का डीएनए निकाल कर बच्चे की सारी तरह की जांच, इवन कि बच्चे का ब्लड ग्रुप वगैरह सब कुछ हम उसके मदर में पाए जाने वाले सेल फ्री डीएनए से कर सकते हैं। तो साइंस दिन ब दिन बहुत बहुत अधिक
तरक्की कर रही है और ये तरक्की हमारी बेहतरी के लिए है। पहले बहुत बार ऐसा होता था कि डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा जन्म ले लेता था और उसके बाद सारी ज़िंदगी कपल एक सेटबैक के साथ जीते थे कि हमारे घर में एक एबनॉर्मल बच्चा है और वो उस बच्चे से प्यार भी करते हैं, मगर वो बच्चा एक नॉर्मल बच्चा नहीं होता जो उन्हें पल पल एक दुख का एहसास दिलाता है। तो आजकल ऐसे टेस्टिंग के आने से हम ये चीज़ को पहले ही जान पाते हैं और समय अनुसार अगर अबॉर्शन की ज़रूरत हो तो हम कर देते हैं, ताकि जब भी उनको बच्चा मिले माता पिता को, वो एक स्वस्थ बच्चा मिले और वो उसके साथ खुशी से रह सके। धन्यवाद।